नेचुरल लॉ है कि कभी भी किसी चीज को ऊपर थ्रो करें तो वो जरूर नीचे आती है। फिलोसफी बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल बात है कि कुछ भी ऊपर गया तो नीचे जरूर आएगा। गैलीलियो, a great philosopher and a scientist, he said मैथ एंड फिजिक्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे लॉज ऑफ नेचर को लिखा गया है। और ये गैलीलियो ही था जिसने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि एवरी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर masses। इवन उसने प्रैक्टिकली फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर जाकर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड ही फाउंड कि डिफरेंट masses के ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर जमीन पर आकर गिर रहे हैं। इस एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया गया, जिसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। और इस स्मॉल जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अर्थ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे डिफरेंट होती हैं। लाइक मून पे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही हो तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ऊपर की तरफ जा रही हो तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। दैट्स ऑल। इन शॉर्ट बस ये आप याद रखें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है एंड हम काइनेमैटिक्स इक्वेशन में स्मॉल ए की जगह जी लगाते हैं इन द केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, और उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और यही हमारा चैप्टर 2 एंड होता है एंड आई होप कि चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी। Inshallah, we'll see you in the next video with a new chapter. Until then, this is Irtiza from tutorial.pk.